3 सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे आ चुके हैं। बीजेपी का गढ़ माने जाने वाले बांकीपुर में प्रशांत किशोर ने सेंध लगा दी है, तो दतिया में बीजेपी ने वापसी का मौका गंवा दिया है। बीजेपी के लिए अच्छी खबर केवल गुजरात से आई है, जहां मांजलपुर सीट पर पार्टी के प्रत्याशी सत्येंद्र भाई पटेल ने जीत दर्ज की है। आज जानने की कोशिश करेंगे कि भले ही नतीजों का राज्य की सरकार या बहुमत पर कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन क्या इन उपचुनावों के नतीजों में कोई बड़ा संदेश छिपा है। आज उसी संदेश को डिकोड करने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहले पेश है ये खास रिपोर्ट। तीन सीटों पर हुए उपचुनाव का रिजल्ट सामने है। गुजरात की मांजलपुर सीट पर तो बीजेपी ने आसानी से जीत दर्ज कर ली, लेकिन बिहार के बांकीपुर में जो हुआ वो बीजेपी को कतई पसंद नहीं आया होगा। बीजेपी के पास दतिया सीट पर वापसी करने का भी मौका था, लेकिन ये मौका भी बीजेपी नहीं भुना पाई और 2023 के चुनाव के बाद अब हुए उपचुनाव में भी बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। सबसे पहले बात अगर बांकीपुर सीट की करें तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाल रहे नितिन नबीन के राज्यसभा जाने की वजह से खाली हुई इस सीट पर सबकी नजरें थी। यह सीट अब तक बीजेपी का गढ़ मानी जाती थी, लेकिन प्रशांत किशोर ने बीजेपी के किले में सेंध लगा दी। 2025 के विधानसभा चुनाव में चुनाव नहीं लड़ने वाले प्रशांत किशोर खुद मैदान में उतरे और बीजेपी के नीरज कुमार को शिकस्त दे दी। बांकीपुर की जनता की जीत है। ये विधायक बनाने का चुनाव नहीं है, ये भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व को ये संदेश देने का एक प्रयास है बिहार की जनता के द्वारा कि बिहार में किसी अच्छे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाइए। आपको जनता ने 202 विधायक जिताए हैं। किसी अपराधी, किसी गलत चाल चरित्र चेहरा वाले व्यक्ति को बिहार का नेतृत्व मत दीजिए। अच्छे आदमी को बनाइए ताकि बिहार में भी शिक्षा हो, बिहार में भी बच्चों के लिए रोजगार हो, बिहार के बच्चों को भी बाहर मजदूरी करने न जाना पड़े। ये संदेश बांकीपुर के लोगों ने दिया है। दतिया सीट पर बीजेपी को 2023 में हुए चुनाव में बड़ा झटका लगा था, जब कांग्रेस के राजेंद्र भारती ने बीजेपी के नरोत्तम मिश्रा को उन्हीं के गढ़ में मात दे दी थी। लेकिन समय का पहिया घूमा। राजेंद्र भारती को एक केस में सजा होने के बाद उनकी विधानसभा सदस्यता भी चली गई। बीजेपी के लिए दतिया में वापसी करने का ये सुनहरा मौका था। सबको लगा था कि बीजेपी नरोत्तम मिश्रा को चुनाव लड़ाएगी और वो अपनी खोई हुई इस सीट को वापस पा लेंगे। लेकिन बीजेपी ने चुनावी मैदान में उतारा आशुतोष तिवारी को, तो कांग्रेस ने कमान सौंपी घनश्याम सिंह को, जिन्होंने पार्टी को निराश नहीं किया और बीजेपी उम्मीदवार को शिकस्त दी। के चुनाव परिणामों ने ये बता दिया कि सरकार के निरंकुश प्रशासन को, जनविरोधी प्रशासन को, भ्रष्टाचार को, पक्षपात को, अन्याय को और प्रतिशोध की राजनीति को आज मध्य प्रदेश के लोग बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। अब आखिर में बात गुजरात की मांजलपुर सीट की। पूर्व मंत्री और बीजेपी विधायक योगेश पटेल के निधन के बाद खाली हुई इस सीट पर बीजेपी ने सत्येंद्र भाई पटेल तो कांग्रेस ने भीखा भाई पटेल को चुनावी मैदान में उतारा था। इस सीट पर बीजेपी ने आसानी से जीत दर्ज कर ली है। संपूर्ण जीत का श्रेय पहले तो मतदार को जाता है, जिन्होंने पुनः विश्वास भारतीय जनता पार्टी में प्रकट किया है। दूसरा से हमारे भारतीय जनता पार्टी के हजारों कार्यकर्ताओं को जाता है, जिन्होंने दिन रात एक करके ये चुनाव जीता है। मैं सभी नागरिक भाइयों बहनों का और कार्यकर्ताओं का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। 3 सीटों पर हुए इन उपचुनाव के नतीजों का तीनों राज्यों में सरकार की स्थिरता या फिर बहुमत पर कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा, लेकिन इन नतीजों को सियासत के चश्मे से जरूर देखा जा रहा है, क्योंकि अक्सर यही माना जाता रहा है कि राज्य में जिस पार्टी की सरकार रहती है, उपचुनाव में भी उसी पार्टी का पलड़ा भारी रहता है। अगर बीजेपी बांकीपुर, जिसे पार्टी का गढ़ माना जाता है, वहां चुनाव हारी है, तो फिर पार्टी को इस पर मंथन करने की जरूरत है। सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या दतिया में बीजेपी ने टिकट देने में गलती कर दी थी। सवाल कई सारे हैं और पार्टी जरूर इन दोनों सीटों पर मिली हार की समीक्षा करेगी।
लेकिन दूसरी तरफ दतिया में अपनी सीट बचाने में कामयाब रही कांग्रेस पार्टी के लिए ये नतीजा अगले साल प्रस्तावित नगर निकाय और पंचायत चुनाव में रणनीति को मजबूत करने में मदद जरूर करेगा। वहीं बांकीपुर की ये जीत प्रशांत किशोर की जनसुराज के लिए एक बूस्टर की तरह काम करेगी। स्पेशल रिपोर्ट TNP न्यूज।